ओके जी, आज हम स्टार्ट करें लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है। मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? बोर्ड शो हो रहा है आपको? जी मैम। ओके। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हम स्टार्ट करें टॉपिक। अच्छा, अब कुछ मैं एक डायग्राम से आपको एक पूरा ओवरव्यू दूंगी। इसको आपने अपने पास लिख भी लेना है और इसको याद भी रखना है। ठीक है। सो लिमिट्स में आप याद रखें कि सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना। हम लिमिट जो है डायरेक्टली, लिमिट क्या है ये हम बाद में डिफाइन करेंगे। पहले मैं एक डायग्राम आपको दे देती हूँ। ये डायग्राम आप अपने पास रखें भी और इसको फिर याद भी रखिएगा। इसी को हम यूज करके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमें जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट स्टेप होगा कि हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है। डायरेक्टली अप्लाई द लिमिट। पहला स्टेप हमारा ये होगा। जब हम लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, यानी कि हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाए। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल जाए। ठीक है। सेकंड केस ये है कि आपको फाइनाइट वैल्यू ना मिले बल्कि आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिले। इनफाइनाइट वैल्यू का मतलब है कि आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है। अगर तो आपका आंसर आ जाता है फाइनाइट तो इसका मतलब होगा कि आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो फिर हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। कंक्लूजन आ जाएगा जो कहेगा कि क्या है कि आपके पास जो लिमिट है, वैल्यू ऑफ द लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर तो आपके पास इनफाइनाइट वैल्यू आती है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है आपका फंक्शन, तो इसका मतलब होगा कि आप तब भी आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, लेकिन इस केस में कंक्लूजन होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। और फिर थर्ड जो पॉसिबिलिटी ये है वो आपके पास है कि आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम किसको कहते हैं कि हमारे पास लेट से रैशनल अगर फंक्शन है तो हमारे पास न्यूमरेटर भी जीरो हो जाए और डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाए, या फिर हमारे पास न्यूमरेटर भी अनडिफाइंड हो जाए और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करे। ठीक है। उसके बाद ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस आ जाए। ठीक है। तो ये जो सारे केसेस हैं दे आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, हम इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। सो जब भी आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करोगे आपके पास तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। अगर तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है। और अगर आपके पास प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो भी आपका कंक्लूजन आ जाएगा और आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इन दो केसेस में तो आपको कंक्लूजन डायरेक्टली मिल रहा है, लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन थर्ड केस भी पॉसिबल है, दैट इज कि आपके पास ना ही फाइनाइट वैल्यू आए और ना ही प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए, बल्कि आपके पास फॉर्म आई यानी कि जिसमें न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों ही लिमिट अप्लाई करने से जीरो हो रहे हों, या फिर आपके पास दोनों ही इन्फिनिटी हो रहे हो, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो, और या फिर आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आती है। ऐसी कोई भी फॉर्म आती है तो दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो फिर अगेन आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हमारे पास पहले दो केसेस बन जाते हैं। हम इसको फर्दर दो केसेस में डिवाइड करते हैं कि सम टाइम जो आपकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है वो सिंप्लीफाइएबल होती है और सम टाइम आपकी इंटरमीडिएट फॉर्म सिंप्लीफाइएबल नहीं होती है। यानी कि सम टाइम आप इंटरमीडिएट फॉर्म को सिंप्लीफाई करके तो एक ऐसी फॉर्म में ले आते हो कि जिससे आपको इन दोनों में से कोई रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन सम टाइम आपकी इंटरमीडिएट फॉर्म जो है वो सिंप्लीफाइएबल नहीं होती है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो आपकी सिंप्लीफाइएबल भी हो सकती है और नॉट सिंप्लीफाइबल भी हो सकती है। ठीक है। लेट से सिंप्लीफाइबल है और आई थिंक आई आएगा, ये देख लीजिएगा स्पेलिंग क्या है, और या फिर नॉट सिंप्लीफाइबल। ठीक है। तो इनडिटरमिनेट केस में ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं।
जो केस हम डिस्कस करेंगे पहले वो होगा कि व्हेन यू हैव इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अगर तो आ जाती है, ठीक है, एंड इट इज सिंप्लीफाइएबल। ठीक है, तो ये केस हम डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन वी हैव एन इंटरमीडिएट फॉर्म इट एंड इट इज नॉट सिंप्लीफाइएबल। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने अपने पास बना भी लेनी है और इसको आपने याद रखना है। ये याद रखना है कि चाहे कोई भी क्वेश्चन हो लिमिट का, उसमें पहला स्टेप क्या होगा कि आप डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई कर देंगे उस क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम डिफाइन करने जाते हैं कि लिमिट है क्या। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग ने बना लिए, ये डायग्राम आप जी। लोग ने अपने पास बना लिया, ओके। सो अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और मैं डिफाइन करने जा रही हूँ कि लिमिट एक्चुअली होता क्या है। ओके, सो यहाँ पर एक मैं फंक्शन लिख रही हूँ। वी हैव अ फंक्शन, लेट्स से वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। हमारे पास ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? अगर आपकी स्क्रीन गायब हुई तो आपने मुझे बताना है कि आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही। ठीक है, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस वन ये फंक्शन है। ये फंक्शन मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी इनपुट वैल्यू है जिसपे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है? +1। पॉजिटिव वन पे, एक्स इज इक्वल टू वन पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। लेकिन वन के अलावा, एक्स वन के अलावा बाकी सब जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब है हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज नॉट इज इक्वल टू वन, व्हेन एक्स इज नॉट वन। अब देखिए नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं इसको, तो मैं, मेरे पास नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वैल्यूज होती हैं। लेट से इधर हमारे पास जीरो है, लेट से ये हमारे पास है वन। हम क्या कह रहे हैं कि इस नंबर लाइन पे, क्योंकि आपकी इनपुट वैल्यूज जो है वो नंबर लाइन से आ रही होती है, रियल नंबर्स होते हैं आपके इनपुट वैल्यूज। ठीक है, आपको सिंगल वेरिएबल फंक्शन में मैंने बताया था कि आपकी जो भी इनपुट वैल्यूज है दे आर कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब ये जो पॉइंट वन है, इस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बाकी तमाम जो रियल नंबर्स है इन पे फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, यानी कि अगर मैं वन के क्लोजर कोई वैल्यू उसके लेफ्ट पे लूं या उसके राइट पे लूं, वेरी क्लोज वैल्यू टू वन। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आ गया आपके पास टू आ जाते हैं। मैं वन के बहुत क्लोज वैल्यू लूं फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वन और फ्रॉम द राइट ऑफ वन, इस पे फंक्शन डिफाइंड है। यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाए 1.00001, तो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं कोई वैल्यू ले लूं लाइक 0.9999, ठीक है, उसके लिए भी ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। ये फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट ऑफ नंबर लाइन पे नहीं है डिफाइंड, दैट इज इक्वल्स टू वन। एग्जैक्टली वन पे ये डिफाइंड नहीं है, बाकी क्लोजर टू वन पे ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब वन के क्लोजर की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि क्लोजर टू वन या वी आर अप्रोचिंग टू वन। अब अगर इस वन को अप्रोच करें नंबर लाइन पे, तो हम दो तरह से अप्रोच करते हैं। एक अप्रोच होती है लेफ्ट अप्रोच, यानी कि हम वन से स्मॉलर वैल्यूज लेके वन को अप्रोच करें। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज में क्या ले सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू है 0.9999, दिस इज अ वैल्यू दैट इज वेरी क्लोजर टू वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सिमिलरली 0.999, ठीक है, तो ये वो वैल्यूज है, या 0.99 या 0.9, ये वो वैल्यूज है, दे आर वेरी क्लोजर टू वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये बात समझ आइए कि ये जितनी वैल्यूज मैंने लिखी हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली वन, बट दे आर वेरी क्लोजर टू वन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन, दे आर ऑन द लेफ्ट ऑफ वन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कुछ और वैल्यूज ले लूं, लाइक मैं यहाँ पे वैल्यूज ले लेती हूँ 1.00001, ठीक है, दैट इज अ वैल्यू दैट इज वेरी क्लोजर टू वन बट ऑन द राइट। ठीक है, सिमिलरली 1.0001, तो ये वैल्यूज आपके पास वन के राइट साइड पे हैं बट दे आर वेरी क्लोज टू वन। और आपका जो फंक्शन है वो इन सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, सिर्फ एक वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज मैंने ये ली हैं या इस तरह की कोई क्लोज वैल्यूज लूंगी, हम इनको कहते हैं कि अगर हम x की वैल्यूज देते हैं, हम कहते हैं x इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू वन। सिमिलरली x इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू वन, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं x अप्रोचेस टू वन। जब मैं कहती हूँ x अप्रोचेस टू वन, तो अप्रोच जो है वो लेफ्ट साइड से भी हो सकती है और राइट साइड से भी हो सकती है। ये बात समझ आई है आपको कि हम वन को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं
और राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। ये बात समझ आई आप लोगों को? जी। ओके। अब यस देखिए मैम। इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, इस चीज को मैथमेटिकली हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू वन। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू वन। इसका मतलब होता है कि एक्स वन नहीं है, लेकिन एक्स इतना क्लोजर टू वन है कि दैट इज अप्रोक्सीमेटली वन। ठीक है, लाइक दीज वैल्यूज, लाइक दीज वैल्यूज। तो ये मैथमेटिकली हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू वन। अब क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो वन पे डिफाइंड नहीं है कि लेकिन वन के बहुत क्लोजर पे डिफाइंड है। तो इसको हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू वन। ठीक है, और हम लिखते हैं कि द लिमिट, इसको हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन। ठीक है, ओके। उसके बाद जब एक्स वन को अप्रोच करेगा, जब एक्स आपका वन को अप्रोच करेगा, चाहे तो वो लेफ्ट साइड से है चाहे तो वो राइट साइड से है, हमने ये देखना होता है कि फिर हमारा फंक्शन जो है वो किस वैल्यू को अप्रोच करेगा। यानी कि अगर मैं ये सारी वैल्यूज इस फंक्शन में डालती हूँ, ये सारी वैल्यूज इस फंक्शन में डालती हूँ, तो इनका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो ये है कि ये फंक्शन अगर मैं ना लिखूं एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है वन के लिए, तो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मैं ये चीज नहीं साथ में लिखती तो ये फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू वन। लेकिन जब मैं लिख देती हूँ साथ एक्स इज नॉट वन, तो ये फंक्शन अब डिफाइंड हो गया है, क्योंकि वन हमने इसके इनपुट से निकाल दिया है। तो अब ये फंक्शन एक डिफाइंड फंक्शन है, और जब ये डिफाइंड फंक्शन है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस फंक्शन की क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? यूजिंग अलजबरा हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर ओपन कर देंगे, एक्स बिल्कुल, प्लस वन एक्स माइनस वन। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। हम एक्स स्क्र माइनस वन को ओपन करेंगे, हम लिखेंगे एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस फंक्शन को। तो ये फंक्शन जब सिंप्लीफाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, अब ये जो x माइनस वन है ये x माइनस वन से कैंसल आउट हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू x प्लस वन। और ये फंक्शन x प्लस वन के इक्वल सिर्फ तभी होगा व्हेन x इज नॉट इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, जब x वन नहीं है तो दिस फंक्शन कैन बी सिंप्लीफाइड एंड इट इज सेम एज x प्लस वन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ स्केच करती हूँ या इनपुट आउटपुट चेक करती हूँ, तो जो अगर यहाँ पे मैं कोई इनपुट लेती हूँ x को, और जो मेरी आउटपुट आती है वो सेम ऐसे ही है कि मैं यहाँ पे एक्स को कोई वैल्यू असाइन करूँ और मेरी जो आउटपुट आए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू लेती हूँ 0.9999, अगर मैं अपनी इनपुट वैल्यू लेती हूँ एक्स इज इक्वल टू 0.9999, ठीक है, तो यहाँ से आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं कि आपकी आउटपुट क्या आएगी। अगर मैं इनपुट वैल्यू ये ले लेती हूँ, दिस इज द इनपुट वैल्यू, उसमें प्लस वन करना है, तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, वन वन पॉइंट पॉइंट नाइन। नाइन 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 नाइन। सिमिलरली अगर x की ये वैल्यू 0.9999 आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं इन प्लेस ऑफ x, ठीक है, इस फॉर्म की बजाय इस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में सब्सटीट्यूट करते हैं, स्टिल यू विल गेट द वैल्यू 1.9999। तो मीन्स जो आउटपुट ये एक्सप्रेशन देगा वही आउटपुट आपका ये वाला एक्सप्रेशन भी देगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है आपकी इनपुट का। इसकी इनपुट में x इज इक्वल टू वन अलाउ नहीं है, बिकॉज x इक्वल टू वन पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। बट इसकी जो आपने अल्टरनेट फॉर्म लिखी है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसमें आप देख सकते हैं कि वी कैन गिव वन एज इनपुट वैल्यू। ठीक है, बट ये वन के लिए डिफाइंड है और ये वन के लिए डिफाइंड नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, साथ में यू हैव टू मेंशन एक्स, यू कैन नॉट टेक इनपुट वैल्यू वन, बिकॉज हमने इस फंक्शन को देखना है ना कि इस फंक्शन को। ठीक है, लेकिन मैं इसको देख सकती हूँ प्रोवाइडेड दैट के मैं साथ में लिख दूं कि वी कैन नॉट टेक एक्स एज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो ये आपके पास देन सिंप्लीफाइएबल फंक्शन बन जाता है। अब ग्राफिकली अगर मैं देखूं तो ये आपके पास है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ग्राफिकली क्या चीज है? लीनियर ग्राफ। लीनियर है, दैट स्ट्रेट इज अ लाइन। स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन।
ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, बट जहां पर आपकी इनपुट वन है, जहां पर आपकी इनपुट वन है, वहां पर आपने आउटपुट शो नहीं करनी, बिकॉज वन इज नॉट इंक्लूडेड इन आर डोमेन। ये सेम वही ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का, एक्स प्लस वन वाला। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि एक्स प्लस वन में आपके सारे पॉइंट्स होते हैं लाइन के, वो इंक्लूडेड होते हैं, जबकि आपके इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वन जो है इनपुट में ही नहीं है, तो जो वन पे आउटपुट आएगी वो भी इंक्लूडेड नहीं होगी, तो वहां पे हम छोटा सा होल बना देते हैं। दिस इज ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, कि जिसमें हमने वन की आउटपुट को एक्सक्लूड कर दिया है, वन इटसेल्फ कोई इनपुट से एक्सक्लूड किया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी आउटपुट भी एक्सक्लूडेड हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी वर्क फॉर द लिमिट्स। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि जब हम x को अप्रोच कराते हैं वन को, यानी कि x को हम एग्जैक्टली वन नहीं लेते, या तो ये वैल्यूज लेते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड वन को अप्रोच करते हैं, या फ्रॉम द राइट साइड वन को अप्रोच करते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो किस वैल्यू को अप्रोच करता है, क्या वो किसी एक वैल्यू, एक सेम वैल्यू को अप्रोच करता है या डिफरेंट वैल्यूज को अप्रोच करता है। ठीक है, तो ये हम चेक करते हैं। अगर तो ये सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा हुआ, यानी कि किसी ऐसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा हुआ जैसे ये वैल्यूज आप देखें, ये सारी वैल्यूज एक सिंगल वैल्यू को अप्रोच कर रही हैं, 1.0001, 1.001 या 0.999, या ये सारी वैल्यूज ये किसको अप्रोक्सीमेटली अप्रोच कर रही हैं, दीज आर इक्वलेंट टू, क्या अप्रोक्सीमेटली सारी वैल्यूज क्या है, 0.9999 को आप क्या लिखते होते हैं राउंड ऑफ करके, वन। वन। ये वन। सारी वैल्यूज वन को अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, सिमिलरली मैंने आउटपुट को चेक करना है कि जब मैं ये सारी इनपुट दूंगी तो मेरी आउटपुट क्या किसी सिंगल वैल्यू को अप्रोच करेगी, और अगर करेगी तो किसको अप्रोच करेगी। अगर तो मेरी आउटपुट भी सिंगल वैल्यू को अप्रोच की तो इसका मतलब होगा कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है इस पॉइंट पे, और अगर वो सिंगल वैल्यू को अप्रोच ना की तो इसका मतलब होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, सो मैं ये इनपुट वैल्यूज दे के देखती हूँ इस फंक्शन के लिए कि मेरी आउटपुट क्या आती है। सो हम ले लेते हैं यहाँ पे अपनी इनपुट वैल्यूज x, और हमारी आउटपुट वैल्यूज हमने लेनी है x² - 1/x-1। तो बजाय इसमें डालने के मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा था इसको x+1, तो मैं इसमें दे दूंगी वैल्यूज, क्योंकि ये दोनों सेम आउटपुट देंगी, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो लेट से हम यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं। लेट से वी आर टेकिंग द वैल्यूज 0.9999, 0.999, 0.99 एंड 0.9, ये हम इनपुट वैल्यूज ले रहे हैं। इसी तरह हम ले लेते हैं 1.00001, 1.0001, 1.001 एंड 1.01। ठीक है, ये हमने वैल्यूज ले ली। ओके, अब यहाँ पे मैंने आउटपुट चेक करनी है, तो 0.9 के लिए आउटपुट क्या आएगी, व्हेन योर इनपुट इज 0.9, आपकी आउटपुट आ जाएगी 1.9। सिमिलरली ये आ जाएगी 1.99। ठीक है, इसमें मैं इनपुट दे रही हूँ बजाय इस फंक्शन में देने के, बिकॉज दे हैव द सेम आउटपुट, ओनली दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x=1। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे वन लिखा ही नहीं है, यहाँ पर जो वन था वो मैंने इनपुट में नहीं लिखा, बिकॉज वी कैन नॉट टेक वन एज आर इनपुट वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 1.999, ये आ जाएगा 1.9999। ओके, वन के लिए नहीं लिख रही, फिर इधर आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये क्या था, ये जीरो, ये क्या था, 1 पॉइंट, ओके, ये आपके पास आ जाएगा 2.00001, ये आ जाएगा 2.0001, आ जाएगा 2.001 एंड 2.01। ये आपके आउटपुट वैल्यूज आएंगे, चाहे आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखें या इसमें करके देखिए। ओके, अब मुझे बताएं कि ये जो आउटपुट वैल्यूज हैं, अगर आप थोड़ा सा आउटपुट वैल्यूज पे गौर करें तो ये आउटपुट वैल्यूज किसको अप्रोच कर रही हैं, किस वैल्यू को अप्रोच कर रही हैं, दे ऑल आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट, 1.9 को हम क्या लिख सकते हैं, या 1.99 को हम क्या लिख सकते हैं, या 1.9999 को हम क्या लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं। 2 लिख सकते हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है अप्रोच कर रही हैं सिंगल वैल्यू किसको, 2 को, दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब है कि जब आपकी इनपुट वैल्यू जो है वो वन को अप्रोच कर रही है, ठीक है, इनपुट वैल्यू आपकी जब वन को अप्रोच कर रही है, तो आपकी, आप जब ये लिमिट अप्लाई करते हैं, आप जब ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो फंक्शन है वो किस वैल्यू को अप्रोच करता है, इट अप्रोचेस टू द वैल्यू 2। ऐसा ही है कि जब आपकी इनपुट वैल्यू वन को अप्रोच करती है, आपकी आउटपुट वैल्यू 2 को अप्रोच करती है। तो इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, हम कहते हैं कि जैसे जैसे x जो है वो वन को अप्रोच करेगा आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और राइट,
तो आपका फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच करेगा, किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, टू को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है ये एक्स ना ही वन है ना ही एफ ऑफ एक्स टू है, एक्स वन को अप्रोच कर रहा है। वन को अप्रोच करने का मतलब है कि आपके पास फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट ये अप्रोक्सीमेटली किसको क्या है, वन है। ठीक है, या लेफ्ट अप्रोच कर रहा है वन को या राइट अप्रोच कर रहा है वन को। सिमिलरली जो फंक्शन की वैल्यू है वो एग्जैक्टली टू नहीं है, वो अप्रोच कर रही है टू को। यू कैन सी आपकी वैल्यू क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है टू को। एंड दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट की डेफिनेशन समझ आइए। जी, लिमिट की डेफिनेशन समझ आइए कि हम लिमिट किसे कहते हैं। when we are taking values closer and closer to a point and we check the output value कि वो किस पॉइंट के क्लोजर एंड क्लोजर होती जाती है, दिस इज कॉल्ड लिमिट। ठीक है, तो अब मैं इसी को डिफाइन करने लगी हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखने लगे हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सो अब डेफिनेशन लिखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। डेफिनेशन आपके पास, सपोज एफ ऑफ एक्स इज defined on an open interval अच्छा, ये जो मीटिंग होती है ना, इसका जो टाइम होता है, कट ऑफ टाइम होता है, वो 40 मिनट्स होता है। तो 40 मिनट्स के बाद जब ये आपके पास डिस्कनेक्ट होगी तो आपने सेम लिंक पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपकी मीटिंग दोबारा से ज्वाइन हो जाएगी विद इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। सपोज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एन ओपन इंटरवल अबाउट a point, let's say x naught, except possibly at x naught itself. If f of x is arbitrarily close to some value, let's say L, for all x sufficiently close to x naught, we say that f approaches x naught and write limit x approaches to x naught, f of x is equals to L। ये आपके पास आ गया डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। डेफिनेशन सेम हमने इसी तरह ही ली है। आपको पता है कि जो आपकी डोमेन होती है दे आर इंटरवल्स फ्रॉम द नंबर लाइन। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल। ठीक है, कोई ओपन इंटरवल है जिसपे आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड है अबाउट एक्स नॉट। वो ओपन इंटरवल जो है उसमें एक्स नॉट जो है वो कंटेन करता है। बट आपका जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है, बट एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स नॉट। लेकिन हो सकता है कि वो एक्स नॉट जो है इटसेल्फ पे डिफाइंड ना हो। जैसे अभी एग्जांपल में आपका जो फंक्शन था वो ऑल रियल नंबर्स पे जो है वो डिफाइंड था, लेकिन वन पे डिफाइंड नहीं था। ठीक है, ओके। if f of x is arbitrarily close to L for all x sufficiently close to x naught, ठीक है, when you are taking x sufficiently close to x naught, your function is getting arbitrarily close to finite value L। ठीक है, अगर आप जैसे हमने लिया कि हमने एक्स को सुफिशिएंटली क्लोज लिया था वन के, और हमारा फंक्शन जो है वो आर्बिट्ररली क्लोज आ गया था किसके, टू के। ठीक है, तो सिमिलरली हमने लिखा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज आर्बिट्रली क्लोज टू एल फॉर ऑल एक्स सुफिशिएंटली क्लोज टू एक्स नॉट।
इस केस में हम क्या कहते हैं, वी से दैट एफ अप्रोचेज, नहीं, वी से दैट एफ अप्रोचेज एल। ठीक है, वी से दैट द फंक्शन अप्रोचेज एल व्हेन एक्स इज गेटिंग sufficiently close to x naught, our function approaches to L. And we write this mathematically as limit x approaches to x naught. It means that x is getting closer and closer to x naught. Our function is getting closer and closer to L. ठीक है, तो हम इसको रीड करते हैं, लिमिट x approaches to x naught f of x is equals to L. When x is getting closer and closer to x naught, our function is getting closer and closer to L. ठीक है, तो there L is called the limit of the function. L is called the limit of the function. This is called the limit of the function. डेफिनेशन की समझ आइए? ठीक है, जी मैथमेटिकली मैम। हम इस तरह से लिखेंगे और इसी तरह से हम रीड करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स आपकी जो मीटिंग है वो डिस्कनेक्ट होगी, आपने सेम लिंक पे दोबारा क्लिक करना है, आपकी मीटिंग दोबारा रीज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो अब जो हमने टेक्निक सीखी थी, हम ये टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हैं। दिस इज द टेक्निक जो हमने सीखी है कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा, पहला स्टेप होगा हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हम डायरेक्टली लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करने का मतलब है कि जिधर जिधर एक्स है उधर उधर आपने उसकी लिमिट जो भी गिवन है, जो भी एक्स अप्रोच कर रहा है जिस वैल्यू को, वो वैल्यू आपने वहां सब्सटीट्यूट कर देनी है। ठीक है, और जब आप लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे तो आपके पास या तो फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू अगर आ जाती है तो आपका कंक्लूजन आ जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट, या फिर इनफाइनाइट वैल्यू आएगी यानी कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा, जिसका मतलब होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और या फिर आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती है कि 0/0 आ जाए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, तो फिर हम ट्राई करेंगे सिंप्लीफिकेशन, अगर वो सिंप्लीफाइएबल है, और या फिर वो सिंप्लीफाइएबल नहीं होगा। अगर तो वो सिंप्लीफाइएबल हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसको सिंप्लीफाई करके अगेन क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हम अगेन लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर तीन ही पॉसिबिलिटीज होंगी, यानी कि दोबारा हम इस स्टेप से इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो अब हम जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, सॉल्व आप करेंगे, मैं जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखने लगी हूँ। ओके, एक मिनट, ये कैमरे को कुछ इशू हो गया, मैं इसको देख लेती हूँ, फिर मैं हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं।